हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेप किट यूट्यूब चैनल। तो गाइस ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी फिलहाल बीएससी सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में एंड बीटेक थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर में एंड वो आगे अपनी एमएससी फिजिक्स करना चाहते हैं आईआईटी से, एनआईटी से या फिर इंडिया के बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम लॉन्च करने जा रहे हैं आईटी जैम 2026 के लिए एक न्यू बैच जो कि हमारा स्टार्ट होने जा रहा है 29 ऑफ अक्टूबर। 29 अक्टूबर 6 PM पे गैस हमारी फर्स्ट क्लास इस बैच की हो रही होगी और इस बैच के अंदर गैस आपकी आईआईटी जैम, टीआईएफआर एंड जस्ट फिजिक्स की प्रिपरेशन यहां पर हो रही होगी। आईआईटी जैम इन तीनों में सबसे इजी एग्जाम पड़ता है, टीआईएफआर एंड जस्ट कंपैरेटिवली थोड़े से डिफिकल्ट एग्जाम होते हैं, यानी कि वहां पर जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उनका जो लेवल रहेगा वो आईआईटी जैम के कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, और इस कोर्स के अंदर हम इन तीनों ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। एंड आई नो काफी सारे स्टूडेंट्स अभी तुम में कंफ्यूज भी होंगे क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का अभी बीएससी 4 ईयर प्रोग्राम भी है। तो गैस उसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप अपनी बीएससी 3 ईयर में खत्म करके उसके बाद एमएससी करना चाहते हो, आपका पीएचडी करने का मन नहीं है, तो फॉर श्योर आपके लिए बैच डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। एंड जो स्टूडेंट्स नहीं भी करना चाहते हैं एमएससी, वो डायरेक्टली पीएचडी में एनरोल करना चाहते हैं आफ्टर द योर फोर्थ ईयर, राइट, बीएससी के फोर्थ ईयर के बाद, तो गैस आपको फिर सीएस नेट एग्जाम निकालना पड़ेगा और डायरेक्ट सीएस नेट की जो प्रिपरेशन है वो आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट रहेगी। तो जो आईआईटी जैम की प्रिपरेशन होती है वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी वहां पर भी। तो आपको आईआईटी जैम की प्रिपरेशन तो करनी ही चाहिए, थर्ड ईयर में आपको एग्जाम देना भी चाहिए। अगर आपका क्रैक हो जाता है एक अच्छी रैंक के साथ, तो मैं तो ये भी कहूंगा आपको कि अगर आपकी अच्छी जगह से बीएससी नहीं चली हुई है एंड आपका 4 ईयर प्रोग्राम है, तो आप वहां पर अपनी एमएससी डिग्री स्विच कर लो, आप आईआईटी में जाकर के करोगे, वो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा, आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। ठीक है, और अगर इनकेस आपका एग्जाम नहीं भी निकलता है, आप डायरेक्टली पीएचडी करना चाहते हो, तो फिर आपको जो नेक्स्ट ईयर तब आप सीएस नेट गेट की प्रिपरेशन करोगे, डेफिनेटली आपको ये जो 1 ईयर की प्रिपरेशन है ये काफी हेल्प करेगी। क्योंकि अगर डायरेक्टली नेट गेट की प्रिपरेशन करने जाओगे गाइस, बिलीव मी काफी डिफिकल्ट वो एग्जाम रहेंगे, सीधा उनको टारगेट करना। तो आईआईटी जैम आप अपने बीएससी कंसेप्ट्स कर लोगे और सीएस नेट गेट जहां पर आपके एमएससी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो आप अपनी सेकंड ईयर की प्रिपरेशन के दौरान कर सकते हो। एंड जो स्टूडेंट्स इस बैच के अंदर एनरोल करेगा गाइस एंड बाद में नेट गेट के अंदर एनरोल करना चाहेगा, तो उनको स्पेशल डिस्काउंट भी वहां पर मिल जाएगा ताकि आपकी जो फीस है वो भी थोड़ी कंपनसेट हो पाए। तो उसकी आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। तब आप आगे नेट वाले या फिर गेट बैच में एनरोल करोगे नेक्स्ट ईयर, तो वहां पर आपको 50% ऑफ मिल जाएगा अगर आप इस जैम कोर्स के अंदर एनरोल करते हो तो। आई होप कि यहां पर क्लियरिटी आई होगी उन स्टूडेंट्स को जिनका 4 ईयर बीएससी प्रोग्राम है कि आप किस तरह से आगे प्रोसीड करोगे। ठीक है, तो आपके मन में टारगेट होना चाहिए आईआईटी जैम एग्जाम का, क्लियर हो जाता है तो आप एमएससी आईआईटी से कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपकी बीएससी अच्छे कॉलेज से नहीं है तो। ठीक है, और इन केस अगर आपका आईआईटी जैम नहीं भी निकलता है उस साल, तो आपकी वो डेफिनेटली नेट गेट की प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, नहीं तो नेट गेट की प्रिपरेशन फिर आगे 2 साल लगेंगे, इससे अच्छा है कि वो अभी 2 साल आप पहले अपनी बीएससी के अंदर लगा लो, क्योंकि नेट गेट का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, थोड़ा सिलेबस नहीं है। आईआईटी जैम का फिर भी थोड़ा सा सिलेबस है, लेकिन नेट गेट का बहुत ज्यादा सिलेबस है। आपका बीएससी कंप्लीट रहेगा, आपका एमएससी कंप्लीट रहेगा। ठीक है, तो सिलेबस बहुत वास्ट होता है, तब तक बीएससी के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो एमएससी के कंसेप्ट में ऑफकोर्स तुम्हें प्रॉब्लम तो आएगी। ठीक है, तो 2 साल की आप तो आपकी 2 ईयर की प्रिपरेशन हो जाएगी जो आपको डेफिनेटली काफी ज्यादा हेल्प कर रही होगी। ठीक है, तो अभी गाइस मेन बात ये है 29 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जो स्टूडेंट्स भी इंटरेस्टेड हैं वो एनरोल कर सकते हैं। अभी बैच की इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि इस बैच के अंदर आपको मिल क्या क्या रहा होगा, लेकिन उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, जो स्टूडेंट मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। सो गाइस, माय नेम इज नितिन एंड आई हैव डन माय मास्टर्स इन फिजिक्स फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, और मेरे को आईआईटी जैम कैटेगरी में 3 ईयर से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एंड इस प्रेपिड प्लेटफॉर्म से गाइस इन 3 ईयर्स में काफी अच्छे रिजल्ट्स निकले हैं। ठीक है, जैसे कि लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं आईआईटी जैम 2024 की, तो टॉप 50 रैंक के अंदर 4 एंड टॉप 100 रैंक के अंदर 8 स्टूडेंट्स प्रेपिड प्लेटफॉर्म से थे। तो डेफिनेटली गाइस आपके लिए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो गाइस आपको यहाँ पर कंटेंट क्लास में पढ़ाया जा रहा होगा वो डेफिनेटली एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा रेलेवेंट होगा। राइट, अगर आप देखोगे तो काफी सारे क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्टली क्लास नोट से ही एग्जाम के अंदर आए होते हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए जो जो चीज रिक्वायर्ड है वो इस कोर्स के अंदर प्रोवाइडेड रहेगी। क्या क्या मिलेगा कोर्स के अंदर आपको गाइस, यहाँ पर लाइव क्लासेस आपको मिल रही होंगी, आपके पास उनकी रिकॉर्डिंग्स भी रहेंगी। ठीक है, और साथ ही में गाइस आपके पास, जस्ट अ मिनट,
हाँ, तो आपके पास लाइव क्लासेस रहेंगी 450 आवर्स की, आपके पास टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स होंगे, आपके पास डाउट सेशन यहाँ पर रहेंगे। इन लाइव क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, क्लास की पीडीएफ आपको मिल रही होगी। रिवीजन कोर्स इस कोर्स के अंदर आपके पास रहेगा, यानी कि तब आप लास्ट के 2 मंथ्स में कोर्स को रिवाइज करना चाहो तो सारे सब्जेक्ट शॉर्ट में, मतलब कि उनको जैसे 450 आवर्स का यहाँ पर है तो इन 450 आवर्स को थोड़ा सा कंसाइज किया गया है कम आवर्स के कंटेंट में, ताकि आप फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा सा कंटेंट को रिकॉल कर पाओ, क्योंकि रिवीजन में काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो इस बैच के अंदर आपके पास पहले से होगा, उसके बाद आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी है। साथ में गाइस आपके पास इसी बैच के अंदर टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड रहेगी। तो यानी कि आपको जस्ट एक बार एनरोल करना है एंड जो जो आपको चाहिए इस बैच के अंदर आपको सब कुछ मिल रहा होगा। एंड अगेन आई रिपीट, इस बैच के अंदर आपकी आईटी जैम की प्रिपरेशन तो हो ही रही होगी, साथ ही में टीआईएफआर एंड जेस की प्रिपरेशन भी हो रही होगी। इनकेस अगर फर्स्ट टाइम कोई आईटी जैम या फिर टीआईएफआर एग्जाम का नाम सुन रहे हैं, मैं उनको बता भी देता हूं, आईआईटी जैम की मदद से गाइस आप आईआईटीज में, एनआईटीज में, राइट, और ऐसी आइजर्स में आप एडमिशन ले सकते हो, साथ में सीएफटीआईज में भी आप एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। आईआईटीज में, आईएससी में, एनआईटीज में, सीएफटीआईज में और आइजर्स में आप आईआईटी जैम के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। जस्ट आपको एग्जाम करेक्ट करना है। आइजर्स के केस में गाइस आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा बाद में एग्जाम करेक्ट करने के बाद, लेकिन आईआईटीज, आईएससी में भी आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आईआईटीज और एनआईटीज के केस में आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना है, जस्ट आपको एग्जाम करेक्ट करना है, आपका एडमिशन हो जाएगा, राइट, बेस्ड ऑन योर रैंक, ठीक है। इसकी गाइस जो एग्जाम डेट होती है, या तो वो फर्स्ट संडे या फिर सेकंड संडे को हो रहा होगा फरवरी 2026 में। मोस्टली गाइस जो एग्जाम होता था वो सेकंड संडे को होता था, लेकिन इस बार जो 2025 वाला एग्जाम है वो फर्स्ट संडे को हो रहा है, लेकिन इससे पहले लास्ट ईयर तक हमेशा वो सेकंड संडे को होता था, ठीक है। तो मे बी नेक्स्ट ईयर भी फर्स्ट संडे को हो रहा हो, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर फर्स्ट या फिर सेकंड संडे लिखा है। तो आपका फेब के फर्स्ट संडे या फिर सेकंड संडे को एग्जाम हो रहा होगा। रही बात टीआईएफआर एंड जेस्ट की, टीआईएफआर एंड जेस्ट की गाइस मदद से आप इंडिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हो, इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी एमएससी और पीएचडी एक साथ यहां पर हो रही होगी। टीआईएफआर की जो एग्जाम डेट होती है गाइस वो होती है आपकी दिसंबर 2025 में, राइट। और इसी तरह से जो जेस्ट की जो एग्जाम डेट रहेगी वो आपकी रहेगी मार्च 2026 में। डेट कंफर्म नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो डेट यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपके पास यहाँ पर मंथ है, ठीक है। और अभी चल रहा है यहाँ पर अक्टूबर, 29 अक्टूबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। और जो आपके इस कोर्स का जो कंटेंट है लाइव क्लासेस के अंदर वो गाइस नेक्स्ट अक्टूबर तक आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपका रिवीजन कोर्स रहेगा। तो यानी कि जो टीआईएफआर है, टीआईएफआर से भी 2 मंथ्स पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अक्टूबर में हम फिनिश कर लेंगे, नवंबर दिसंबर आपके पास स्टिल रिवीजन के लिए टाइम बचेगा, ठीक है। तो जल्दी स्टार्ट करते हो तो ये बेनिफिट होगा, थोड़ा सा डिले करोगे, आप जनवरी में ज्वाइन कर रहे हो तो आपका नवंबर में सिलेबस फिनिश हो रहा होगा, मार्च में ज्वाइन करोगे आपका दिसंबर में सिलेबस फिनिश हो रहा होगा, ठीक है। जुलाई में ज्वाइन करोगे फिर आपका जनवरी में जाके सिलेबस खत्म हो रहा होगा, ठीक है। तो ये फर्क होता है गाइस। तो जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना जल्दी आप सिलेबस खत्म करोगे, उतना ज्यादा आपके पास रिवीजन और प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए टाइम बचेगा, टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने का टाइम बचेगा, राइट। प्रिपरेशन का फायदा तो तभी है ना, तब सारी चीजें प्रॉपर टाइम पे हो रही हो, ठीक है। सिलेबस जनवरी में खत्म करोगे, टीएफआर एग्जाम गया, आईटी जैम के लिए रिवीजन का टाइम नहीं बचेगा, तो एग्जाम भी कैसे निकलेगा फिर, ठीक है। तो आपका एक प्रॉपर टाइम पे सिलेबस का फिनिश होना जरूरी होता है। तो अगर आप अभी एनरोल करोगे तो नेक्स्ट अक्टूबर तक आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा 100% लाइव क्लासेस में, ठीक है। तो ये तो था यहाँ पर आपको एग्जाम के बारे में हल्की सी डिटेल, और राइट टाइम भी मैंने बता दिया प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा, डिले करने पे सिलेबस लेट खत्म होगा, प्रैक्टिस के लिए टाइम कम बचेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए रहेगा। बाकी बैचेस तो आगे भी आएंगे, जैन में भी बैच आएगा, अगर लेट्स सपोज इस वीडियो को थोड़ा लेट देख रहा है तो जनवरी में भी बैच आएगा, मार्च में बैच आएगा, जुलाई में भी बैच आएगा, ठीक है। लेकिन वहां पर आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कम होगा। हम तो करवा देंगे कंटेंट, राइट, कोर्स हम कंप्लीट करवा देंगे, लेकिन बात है कि आपके पास जो सेल्फ स्टडी का टाइम होगा वो कंपेरेटिवली थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। ओके, तो आई होप कि सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल चुकी हैं कि इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, राइट, और किस तरह से आपके पास रहेगा, राइट। अगर गाइस आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन आपको कोर्सेज का लिंक मिलेंगे, वहां जाकर के आप एनरोल कर सकते हो। डेमो क्लासेस लेना चाहते हो तो 29 अक्टूबर को फर्स्ट क्लास हो रही है, आप वहां पर आकर लाइव क्लास ज्वाइन करो, डेमो लो, या फिर आप इस यूट्यूब चैनल के ऊपर इतनी सारी वीडियोस हैं, कोई भी वीडियो ओपन करो, ठीक है, मैं ही आपको उन वीडियोस के अंदर मिल रहा हूँ। तो अगर आपको वहां पर क्लास का फ्लो पसंद आ रहा है, रिकॉर्डिंग्स आपको पसंद आ रही है वो, तो आप कोर्स के अंदर डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो, या फिर 29 अक्टूबर का आप वेट कर सकते हो डेमो क्लास के लिए, ठीक है। और गैस रही बात अब सब्सक्रिप्शन की प्लान की, तो गैस यहाँ पर आपके पास 2 टाइप के प्लान रहेंगे, एक सेमी एलाइट, एक एलाइट।
सेमी एलाइट के अंदर गाइस आपके पास क्या रहेगा, आपके पास लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, सब कुछ रहेगा। एलाइट के अंदर बस एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाती है, वो है पर्सनल गाइडेंस, कि लेट से आपको हर स्टेप के ऊपर गाइडेंस चाहिए, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके 11th या फिर क्लास 12th के कंसेप्ट जो काफी ज्यादा वीक होते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि ये टॉपिक कहाँ से कवर करें, इस चीज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं कि हमारे पहले बेसिक रह गए थे, तो उस चीज में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको हर स्टेप पे गाइडेंस चाहिए प्रॉपर वे में, राइट, गाइडेंस चाहिए, तो उस केस में गाइस आप एलाइट सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ जा सकते हो। एंड इसके अंदर गाइस आपको साथ ही में बुक्स भी फ्री मिलती हैं, जो हमारी पीवाईक्यूज की बुक है टॉपिक वाइज, वो आपको इस एलाइट सब्सक्रिप्शन के अंदर फ्री मिलती हैं। सेमी एलाइट के अंदर आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा बुक्स के लिए, ठीक है। बुक्स की जो कॉस्ट है वो 1100 है, ठीक है। 2 बुक्स उसके अंदर रहेंगी 550 ईच, ठीक है। एक आईटी जैम के पीवाईक्यूज की बुक है और एक टीएफआर जस्ट के पीवाईक्यूज की बुक है, राइट। एंड डेफिनेटली मार्केट के अंदर अभी तक की वो सबसे अच्छी बुक है, जिसके अंदर आपको एक्यूरेट सॉल्यूशंस देखने के लिए मिलेंगे, राइट। और अभी गाइस करंटली ऑफर भी है, आपको जस्ट कोड यूज करना है फिजिक्स 20 एंड आपको इंस्टेंट 20% ऑफ मिल जाएगा इन दोनों ही कोर्स में, ठीक है। चाहे से आप एलाइट के साथ जाओ या फिर आप सेमी एलाइट के साथ जाओ, 20% आपको ऑफ देखने के लिए मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, प्रेप किट ऐप, राइट। ऐप डाउनलोड करो, वहां पर जाकर के आप एनरोल कर सकते हो। एंड गाइस जो स्टूडेंट्स अभी कंफ्यूज हैं एलाइट सेमीलाइट में, मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, दोनों में ऑलमोस्ट सेम चीज रहेंगी, बस एलाइट के अंदर आपके पास एक तो बुक्स एक्स्ट्रा आ रही हैं और एक पर्सनल गाइडेंस आपके पास एक्स्ट्रा रहेंगी। यहाँ पर एक कंप्लीट टेबल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके अंदर सारी चीजें मेंशन की गई है, ठीक है। लाइव क्लासेस आपको दोनों के अंदर मिलेंगी, रिकॉर्डिंग्स दोनों के अंदर मिलेंगी, क्लास पीडीएफ दोनों के अंदर है, लाइव डाउट सेशन दोनों के अंदर है, टॉपिक वाइज असाइनमेंट दोनों के अंदर है। ऐप और वेबसाइट, आप गए इस कंटेंट को ऐप पे भी एक्सेस कर सकते हो, वेबसाइट पे भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और दोनों ही सब्सक्रिप्शन प्लान के अंदर ये चीज आप कर सकते हो। टॉपिक वाइज टेस्ट आपके पास रहेंगे, टेस्ट सीरीज गाइस जो है ना उसके अंदर डिटेल सॉल्यूशन गाइस आपके पास अवेलेबल है। जैसे आप टेस्ट को सबमिट करोगे तुरंत आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा एंड तुरंत आप उनके सॉल्यूशंस को भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ओके फिर गाइस यहाँ पर आपके जो टेस्ट रिजल्ट फीडबैक हैं ये आपको यहाँ पर एलाइट सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे, यानी कि थोड़ा सा गाइस गाइडेंस रहेगी कि आप क्या चीज इंप्रूव कर सकते हो, राइट, बेस्ड ऑन योर टेस्ट कोर्स, ठीक है। साथ में गाइस आपके पास यहाँ पर आईटी जैम और टीएफआर जेस की जो पीवाईक्यूज की बुक है वो आपको यहाँ पर एलाइट सब्सक्रिप्शन के अंदर एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगी। रिविजन कोर्स गाइस यहाँ पर दोनों टाइप के बैचेस में रहेगा, सेमीलाइट में भी और एलाइट में भी। तो ये है गाइस आपके पास यहाँ पर सारा बिल्कुल अच्छे से, राइट, इन दोनों कोर्सेज के बीच में डिफरेंस, राइट। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक को पर्सनलाइज लेवल पे जो गाइडेंस वाली बात है वो एक एक्स्ट्रा है और एक पीवाईक्यूज की बुक एक्स्ट्रा आपके पास वहां पर रहेंगी। ओके ओके नाइस। तो आई होप कि अब आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी इन दोनों सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में। अब एक चीज और, कोर्स के अंदर एनरोल करना गाइस आपकी सक्सेस को गारंटी नहीं करता है, ठीक है। आपको एक प्रॉपर वे में अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अगर आपको एक अच्छी रैंक सिक्योर करनी है और आपको एडमिशन लेना है तो। अभी सब लोग यहाँ पर खड़े होंगे, आपको लाइव क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी है, उनको अच्छे से रिवाइज करना है, असाइनमेंट्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, देन उसके बाद गाइस टॉपिक वाइज टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे एक छोटा सा टॉपिक हमारा खत्म होगा आपके पास उसका टेस्ट होगा, आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके अंदर आपकी जो गलतियां हो रही है उनको सुधारना है, उनको समझना है कि कहां पर हमारी गलतियां हो रही हैं, ठीक है। और तब ये पूरे सारे 7 सब्जेक्ट्स के ऊपर आप ये चीज अप्लाई कर लोगे। लास्ट में आपके पास रिवीजन कोर्स होगा, रिवीजन कोर्स को अच्छे से फॉलो करोगे, टेस्ट सीरीज को अच्छे से अटेम्प्ट करोगे एंड डेफिनेटली इस प्रोसेस के दौरान आपके अंदर काफी सारे चेंजेस आएंगे अपने प्रिपरेशन को लेकर के। स्टार्टिंग में होता है गाइस टेस्ट में मार्क्स नहीं बनते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में होता है टेस्ट में मार्क्स नहीं बनते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स 10 टेस्ट दे करके रह भी जाते हैं, वो आगे बढ़ते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट लास्ट तक बना रहेगा, राइट, 30 40 50 60 टेस्ट देगा और अपने आप को हर टेस्ट के साथ इंप्रूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ इस प्रेप किट प्लेटफॉर्म पे 60+ टेस्ट हैं। तो इन सभी टेस्ट को अगर आप देते जाओगे, हर टेस्ट के साथ अपने आप को इंप्रूव करते जाओगे, तो लास्ट में आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, इतना हम कह सकते हैं। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने भी इन टेस्ट सीरीज के अंदर ऑन एन एवरेज 50% अबव सिक्योर किया है उनकी टॉप 100 रैंक आई है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर जो कंटेंट होगा वो भी इसी लेवल का है कि आप टॉप 10 रैंक सिक्योर कर सकते हो। टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर उसी लेवल की है कि अगर आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट करते हो, एक अच्छा स्कोर बनाते हो, लेट्स से आप 60-70% आप इनके अंदर सिक्योर करते हो ऑन एन एवरेज हर टेस्ट में मिला करके, तो आपकी डेफिनेटली टॉप 10 में रैंक आएगी, ठीक है। बस बात है आपके डेडिकेशन लेवल की, राइट, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी एक रैंक होल्डर हूं, ठीक है। तो मैंने उसी हिसाब से आपके लिए कोर्स यहाँ पर डिजाइन किया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो
डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स का लिंक मिलेगा, वहां जाकर के आप कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। और गैस हम मिलते हैं फिर 29 अक्टूबर को लाइव क्लास के अंदर, एज अ डेमो क्लास भी अटेंड कर सकते हो या फिर आप आफ्टर एनरोलमेंट भी उस क्लास को अटेंड कर पाओगे। एंड गैस वन मोर थिंग, इफ पॉसिबल शेयर दिस इंफॉर्मेशन अबाउट दिस न्यू बैच टू योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि आपके फ्रेंड्स भी और आप भी एक साथ एक ही डायरेक्शन में काम कर पाओ और आपका जो टारगेट है वो थोड़ा इजीली और अचीव हो जाए। क्योंकि गाइस देखो, तब 2-3 दोस्त एक साथ चलते हैं ना डिस्कस करते हुए चीजों को, तो चीजें ज्यादा आसान हो जाती है। क्योंकि अकेले शायद से आप कुछ टाइम के बाद थक जाओगे, ठीक है, आपका मन नहीं करेगा प्रिपरेशन करने का, लेकिन फिर वहां पर जो आपका फ्रेंड सर्कल होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि तब तुम डाउट्स आपस में डिस्कस करोगे, राइट, एक मोटिवेशन तुम तीनों में, एक मतलब 2-3 दो जो आपके फ्रेंड्स होंगे उनके अंदर वो बनी रहेगी, तो आप उस मुश्किल रास्ते को भी आप आराम से तय कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप अकेले होगे तो शायद से 2-3 महीने या 4 महीने के बाद आप थक जाओ, ठीक है। तो फ्रेंड सर्कल का साथ में होना जरूरी होता है, तो आप उनके साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हो और साथ में आप कोर्स के अंदर एनरोल करो और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। मिलते हैं गाइस हम 29 अक्टूबर को लाइव क्लास के अंदर, एंड टिल देन बाय।